न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ चुके हैं पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा साहब। बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका न्यूज नेशन के इस मंच पे। मेरा पहला सवाल, आपको लगता है कि ट्रंप अब खामनेई को हटाकर ही दम लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब मौका मिलता है आपके साथ जुड़ने का, बहुत कुछ आपसे सीखता हूं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं सुन रहा हूं सर आपको, प्लीज बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कहा है कि ट्रंप साहब ने ठान लिया है कि जो मुल्ला रेजीम है इसको दफा करेंगे ईरान से। अब सर मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ, वेनेजुएला में अमेरिकी फोर्सेस गई थी। ये डेल्टा फोर्स वगैरह की जो आप बात करते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी फोर्सेस के सामने कुछ नहीं है। डेल्टा फोर्स वाले वहां गए, लेकिन उन्होंने कहते हैं एक्शन नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये पुलिस एक्शन था, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी। वो लोग जो अंदर गए थे, यूनिफॉर्म जो जैकेट पहनी उसमें DEA लिखा हुआ था, पकड़ के लिया एक्सेट्रा। ईरान के अंदर ये वाला उनका टूल किट नहीं है सर। ईरान के अंदर उन्होंने दूसरी कोशिश की है। वहां पर कुछ सालों से प्रतिबंध लगे हैं, महंगाई इतनी हो गई, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि चीजें नहीं मिलती हैं, कि अब बच्चे यानी यंग पीपल और दुकानदार सड़क पे उतर आए हैं। 120 शहरों में, जो अभी मुझे खबर मिली आधा घंटा पहले, प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंसा भड़क रही है। सर जब ऐसी हिंसा होती है, अपने ही लोगों पे अगर आप अत्याचार करते हो, ये अली खमैनी साहब पता नहीं इनका भेजा क्या ये सोच रहे हैं, और वो आर्मी चीफ का तो भेजा बिल्कुल फ्राई हो गया, और वो चीफ जज जो है, सुप्रीम जज, सबने क्या बोला है कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनको ठोको। सर ये भूल गए ट्रंप ने क्या कहा था, कि अगर ईरानी सरकार ने अपने लोगों पर अत्याचार किए तो मैं अंदर जाऊंगा। सर ये UN की रेजोल्यूशन है 2005 की, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जिसके अंतर्गत ये लिबिया में गए थे और गद्दाफी को ठोक पीट के सब वहां पे सत्ता पलट कर दी थी। तो ईरान में मेरा मानना है सर, ये एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमारी तरह ईरानियन लोग भी राष्ट्रवादी हैं। वो प्रोवोक कर रहे हैं मुल्ला लोग अमेरिका को, तो हमला कर, सारे ईरानियन इकट्ठे हो जाएंगे, अमेरिका की मुखालफत करेंगे। लेकिन अंदर से अब जो इन्होंने नौटंकी शुरू कर दी है, 1956 में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ईरान में मुसद्दक की, उसको भी इसी तरह से निकाला था, इंटरनल रेवोल्यूशन। इनके पास बहुत तजुर्बा है इस मामले में, और ये शुरू कर दिया है। तो मेरा मानना है सर कि अगले 48 घंटों में जरा सा भी अगर ईरानियन ने, अभी कई डजन लोग मारे गए हैं, और कुछ होता है, ट्रंप को मौका मिला, वो और इजराइल नेतन्याहू अभी गए हुए थे दिसंबर की आखिरी सप्ताह में अमेरिका। जब भी वो जाता है व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने, कोई बड़ी चीज होती है। तो मेरा मानना है अगले 48 घंटे के अंदर आप देखेंगे सर, और ये मैं तजुर्बे के साथ कह रहा हूं, 52 साल कूटनीति में हो गए, 74 साल की मेरी उम्र है, अगले 48 घंटे के अंदर ईरान पे बमबारी शुरू हो जाएगी, ये मुल्ला रेजीम भाग जाएगी सर। अली खमैनी साहब तो सुनते हैं कि मॉस्को चले गए, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, बट दिस इज द एंड गेम। ट्रंप जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, सुन लीजिए उसकी बात। ही डजंट लाइक द मुल्लाज, और मुल्ला साहब आपको, आपके समर्थन के लिए कोई नहीं आएगा। रूस आपसे प्यार नहीं करता, इस्लाम से वो बहुत दूर भागना चाहता है। चीन तो इस्लाम से नफरत करता है, कितने उइगुर भरे हुए हैं। आप सोचते हैं जो आप करते रहे कि हम इजराइल को मिटा देंगे, ये वो, अब द डे ऑफ रेकनिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अब आपको, आपने जो अभी तक जितनी चीजें दी हैं वो अब कीमत चुकाई है उसकी, वो वक्त आ गया है। दीपक बोहरा साहब, ईरान के पास भी महाविनाशक मिसाइल्स हैं, वो वेनेजुएला नहीं है। उसके बाद भी एक से एक किस पे हमला करेगा? नहीं, किस पे हमला करेगा सर? अमेरिका पे? उसकी मिसाइल वहां तक पहुंचने से पहले वो गिरा देगा। इजराइल पे हमला करेगा, सवाल नहीं पैदा होता। मिसाइल तो है ना आपके पास, क्या करोगे उनके साथ सर? द रियलिटी इज कि कहने के लिए दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल, अच्छा हमने ये मिसाइल टेस्ट की, वो मिसाइल टेस्ट की, नहीं होगा जब अंदर से आप खोखले हो चुके हैं। आप $60 प्रति महीना दे रहे हैं अपनी फैमिलीज को, एक ईरानी फैमिली को मीट खरीदो, चावल खरीदो, पास्ता खरीदो, ये क्या है सब? आपकी करेंसी खत्म हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं सर। ये पहली बार मैंने देखा। वो लड़की थी ना एक, जिसने कपड़े पहने हुए थे और वो अजीब से, वो उसने बुर्का नहीं पहना था, तो पुलिस ले गई थी, मोरालिटी पुलिस, वो मर गई थी। उस समय भी प्रदर्शन हुए थे, लेकिन इस बार जनता के लिए सर्वाइवल की बात है। मुल्ला रेजीम सर मैंने देखा है सर, सर अभी तक हमने देखा कि जो युद्ध हो रहा था वो प्रॉक्सी था। अभी आपने कहा कि मुझे, आप अपने अनुभव से कह रहे हैं कि साहब अमेरिका इस बार छोड़ने वाला नहीं है। बस आपसे संक्षेप में जानना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट और खासकर पूरी दुनिया में इसका क्या असर होने जा रहा है? कोई असर नहीं होगा सर। ईरान के तेल के ऊपर ऑलरेडी प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उसका तेल तो हम तो बहुत कम खरीदते हैं, बहुत से कम लोग उनसे खरीदते हैं। और फिर लोग कहते हैं रूस को बेचते हैं। अरे रूस तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, ईरानियन तेल लेके क्या करेगा? चीन लेता है,
और हॉर्मुज स्ट्रेट्स को ईरान ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि वो तेल चीन के लिए वहां से जाता है। लेकिन चीन लड़ाई में नहीं कूदेगा सर। वेनेजुएला का कितना समर्थन करता था चीन, रूस करता था, कौन आया मदुरो की मदद करने? भाषण देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग में होए 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 करेंगे, कुछ नहीं सर। ये मेरा ख्याल अगर मुल्ला लोग समझ जाएं, उनके समर्थन के लिए कोई नहीं आएगा। तो सर, तो आप माने कि ये कहावत बिल्कुल सही है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल। मैं आपसे सीख गया हूं सर। और वो भी तो है ना लिखा हुआ जो कुरान में, क्षमा कीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहब में, कि क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख गाए कोई। अगर इन बेवकूफों ने, इन मुल्लों ने ये समझ लिया था कि दुनिया इस समय से तंग आ चुकी है फंडामेंटलिस्ट सुइसाइडल इस्लाम से। आप जो कर रहे हैं हिजबुल्लाह, हूथी फूथी और हमास को, किसी को ये पसंद नहीं है, इस्लामिक देशों को पसंद नहीं है। तो आप चाहते क्या है? इस्लाम के चौधरी बनेंगे? नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। वोरा साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आप न्यूज नेशन के मंच पे आए, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई, बहुत अभिनंदन, धन्यवाद आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।